For any 2 points M and N in the xy plane, vector Mn denotes the vector from M to N, which is very obvious, and O is the zero vector. Let PQR be three distinct point in the xy plane. तो एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं जिसके वर्टिसेस आपके PQR हैं. तो दिस इज PQR and we have three vertices of this triangle. Let S be a point inside the triangle PQR. S इस ट्राइंगल के अंदर कहीं पे भी पॉइंट है आपके पास, such that SP plus 5SQ plus 6SR equal to 0. E and F are the midpoint of the side PR and QR. तो PR और QR का मिड पॉइंट है आपके पास. तो लेट अस एज्यूम कि R आपका ओरिजिन है. आप ओरिजिन को कई बार एज्यूम करते हैं एज वन ऑफ द पॉइंट, ताकि आपके सारे पोजीशन वेक्टर्स इजीली लिखे जा सके. आप ओरिजिन को नहीं भी मानते हैं तो भी चलेगा, दैट इज ओके. तो यहाँ पे P वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं, P का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं A है, मतलब यहाँ से वेक्टर RP आपका वेक्टर A हो गया. देन आप Q के पोजीशन वेक्टर को B एज्यूम कर लीजिए, तो इसका मतलब R2Q, ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q हो गया, विच इज B. S के पोजीशन वेक्टर को आप कुछ मान लीजिए ये आपका D है या C, जो भी एज्यूम करना है आपको. लेट अस एज्यूम इट एज C. तो आपका यहाँ से RS जो है वो C हो गया. फिर आपको बोला जा रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. PR का मिड पॉइंट E हो गया. तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, A/2 हो जाएगा. और सिमिलरली F जो है वो मिड पॉइंट ऑफ PR है. F इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. F मिड पॉइंट ऑफ QR है. तो F का पोजीशन वेक्टर आपका B/2 हो जाएगा. आपको क्या गिवन है, SP प्लस 5SQ प्लस 6SR इक्वल टू 0 गिवन है. तो हाउ विल यू राइट SP? SP मीन्स S का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर. S का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, C है. सॉरी, इट इज P माइनस S, फाइनल माइनस इनिशियल. तो P का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, A है. एंड S का पोजीशन वेक्टर आपके पास C है. तो A माइनस C प्लस 5 टाइम्स SQ विल बी B माइनस C एंड SR विल बी माइनस C. तो ये -6C इक्वल टू 0 हो गया. क्योंकि RS आपका C है तो SR विल बी -C. तो यहाँ से आपको ABC में एक रिलेशन मिलेगा. क्या मिल रहा है, A और यहाँ से +5B इज इक्वल टू 12C. यहाँ से ABC में एक रिलेशन मिल रहा है. देन व्हाट डू वी नीड द लेंथ ऑफ EF. EF का लेंथ मतलब वेक्टर EF का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ES. ES का लेंथ मतलब वेक्टर ES का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए. तो EF को आप कैसे लिखेंगे, F का पोजीशन वेक्टर विच इज B/2. तो B/2 माइनस E का पोजीशन वेक्टर विच इज A/2. तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया ES. तो S का पोजीशन वेक्टर क्या है, C माइनस A/2. इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, तो B माइनस A का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2C माइनस A का मैग्नीट्यूड. आई थिंक यहाँ से आप A की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं. A इज 12C माइनस 5B. तो ये पूरी तरह से C और B में आ जाएगा. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, B माइनस 12C प्लस 5B, दिस इज एन न्यूमरेटर. और नीचे में भी आप A की जगह पे 12C माइनस 5B सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो 2C माइनस 12C प्लस 5B. सिंप्लीफाई कर लीजिए. न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 6 टाइम B माइनस 2C. और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे आप 5 कॉमन ले सकते हैं. तो 5B माइनस 2C, आपका -10C है तो 5 कॉमन लेने के बाद -2C हो गया. तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 6/5 विल बी आउटसाइड, और ये एग्जैक्टली सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड बचेगा. तो 6/5 इटसेल्फ विल बी द आंसर विच इज 1.20. तो इसका आंसर होना चाहिए 1.20.